अस्सलाम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं फैसल मानी क्रिकेट शो। पंजाबी की मिसाल है, जो लोग पंजाबी समझते हैं वो समझ जाएंगे कि जिथों दी खोती ओथे आंख खलोती। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी वही काम किया है। एक साल पहले जब बाबर आजम को कप्तानी से निकाला था, तो आज उनको दोबारा कप्तान बना दिया। इमरान, ये क्या हो गया? एक सर्कल में घूम रहा है पीसीबी। ये देखें, बाबर आजम को ना उन्होंने अब किंग से ना शहनशाह बना दिया है। अब वो कहेंगे यार मुझे तो कोई निकाल नहीं सकता, मेरे से बेहतर कोई कप्तान ही नहीं है टीम में। और अगर था भी तो आप कह लें कि इनको हटाया क्यों गया। मुझे पता है कि ज़का अशरफ ने हटाया, नई मैनेजमेंट आई, लेकिन एक कह लें कि जोकर क्रिकेट बोर्ड नहीं होता, ये जोकरों वाले फैसले हो रहे हैं। एक को एक सीरीज के बाद हटा दिया। जो मोस्ट डिजर्विंग था मोहम्मद रिजवान, उसको बनाया नहीं, वापस बाबर आजम को ले आए। ये हो गया वो हो गया, तो ये अजीबोगरीब कुछ फैसले हुए हैं। जब बाबर आजम को हटाया गया था ना, बाबर आजम को बली का बकरा बनाया गया था। एक वर्ल्ड कप की खराब जो परफॉर्मेंस थी, पूरी टीम की गंदी परफॉर्मेंस थी, लेकिन एक बली का बकरा बना था, दिखाना था कि जी मैनेजमेंट ने बड़ा स्ट्रिक्ट फैसला किया और कप्तानी को कप्तान से हटा दिया है। तो ये चीजें जो है डिस्कशन हो रही थी और ये चीज करके दिखा दी थी ज़का अशरफ ने तब। देखिए, मैं बाबर आजम को बेवकूफ बाबर बोलूंगा, क्योंकि उस वक्त पीसीबी ने अपनी जान छुड़वानी थी, क्योंकि वर्ल्ड कप हारे हुए थे, आवाम गुस्से में थी। तो उन्होंने कहा यार हमने कप्तान जो है वो चेंज कर देंगे, हमने ये कर दिया वो कर दिया। पीसीबी ने अपनी जान छुड़वाई और सारा बली का बकरा किसको बनाया? बाबर आजम को। अब वही बाबर आजम दोबारा से इस पीसीबी के चुंगल में आ गया, तो इसको मैं बेवकूफ बाबर ही बोलूंगा। बाबर आजम से इसको मैं बेवकूफ बाबर बोलूंगा, क्योंकि फैसला ऐसा है। देखो, आपको अल्लाह ने वैसे इतनी इज्जत दी हुई है, लोग कह रहे थे कि यार दिलों का कप्तान है, तो आप दिलों को कप्तान रहते, आपने दोबारा से लालच ली है। बाबर आजम का ये भी कहने में आ रहा था कि मुझे तीनों फॉर्मेट का दोबारा कप्तान बनाओ, यानी कि मुझे पूरी अपनी इज्जत से बहाल करो। तो इसका मतलब है कि बाबर आजम ने, मुझे लगता है कि बाबर आजम का आज थोड़ा कद छोटा हुआ है कप्तानी दोबारा लेके, मुझे लगा। देखिए, कप्तानी लेके कद तो छोटा हुआ होगा या उसका डिसीजन बाद की बात है, लेकिन कप्तानी आज रिजवान जो बात हो रही थी, मोहम्मद रिजवान की बात हो रही थी, व्हाइट बॉल में मोहम्मद रिजवान की कप्तानी देखे, मुल्तान सुल्तान को उन्होंने बड़ा अच्छा लीड किया था, लेकिन रिजवान को ना बनाना और बाबर को बनाना, जहां पर बाबर के साथ आपको पता है कि इमाद के इख्तलाफात हैं, इसके अलावा मोहम्मद आमिर के इख्तलाफात हैं, और उनके साथ ही उनको टीम में दोबारा लाना है। तो ये थोड़ा सा डिसीजन फिर भी समझ नहीं आ रही कि डिसीजन जो गया बाबर की तरफ क्यों गया है। जहां रिजवान की बातें हो रही थी, बाबर को दोबारा बनाना, ये थोड़ा सा जो यू टर्न लिया है पीसीबी ने, और एक साल जो पहले की शायद जो गलती शायद उस टाइम जो की थी उसको सुधारने की कोशिश की है, या फिर पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि थिंक टैंक क्या सोच के बाबर की तरफ दोबारा गया है। इस चीज की अभी तक समझ नहीं आ रही मुझे। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि आप कह लें कि पूरी दुनिया में आपका मजाक उड़ा है। ये खबर इतनी कोई मैं पॉजिटिव इसको नहीं ले रहा कि बाबर वापस आ गए हैं। बाबर आजम के फैंस तो बड़े कमेंट में खुश भी हो रहे हैं कि यार बाबर वापस आ गया। सोशल मीडिया में बाबर आजम के कह रहे हैं किंग इज बैक। किंग इज बैक आया, किंग किस तरह आया है? किंग एस्टेब्लिशमेंट के सहारे आया ना, जैसे आप कह रहे हैं पाकिस्तानी सियासत में हो रहा है कि कोई किसी के सहारे से आ रहा है, तो आज बाबर आजम भी किसी के सहारे से आए हैं। अब बाबर आजम की वो रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। आपने देखें आपको किस तरह निकाला गया, आपके मैसेज एक्सपोज हुए पूरे। आप वर्ल्ड कप के दौरान एक पाकिस्तान के कैप्टन के मैसेज लीक हुए, जलील करके निकाला गया, और आप दोबारा से कप्तानी ले रहे हो सिर्फ और सिर्फ चंद पैसों की खातिर, क्योंकि कप्तान को ज्यादा पैसे मिलते हैं, या फेम मिलती है, या टॉस में हाजिर होंगे। बाबर आजम एज अ कैप्टन उन्होंने क्या कारनामा किया है? कोई ट्रॉफी तो जिताई भी नहीं, ये भी एक सवाल है। मैं तो इस फैसले से थोड़ा सा खुश नहीं हूं। लेकिन देखिए, जो उनको हटा के जिनको लगाया गया था हमारी, उनका भी तो कोई परफॉर्मेंस नहीं थी ना। देखिए, शाहीन अफरीदी को कप्तान बना दिया व्हाइट बॉल क्रिकेट का, उनकी क्या परफॉर्मेंस थी, और उधर से शान मसूद को टेस्ट का कैप्टन बना दिया, तो उनकी क्या परफॉर्मेंस थी। तो वापस उनको लाने की ये भी तो वजह है कि जो हमने जहां पर हम इसके अगेंस्ट इसको कप्तान बनाया था वो भी तो कुछ नहीं कर पाए। तो ये भी तो वजह है ना कि देखिए पूरी दुनिया में जल्दबाजी के जो फैसले थे ना, उस टाइम जो जल्दबाजी के फैसले हुए थे ना, वो रिवर्स हुए हैं आज। पूरी दुनिया में जब एक वाइस कैप्टन होता है ना, जब भी कोई कैप्टन छोड़ के जाता है तो वाइस कैप्टन उसकी जगह संभालता है। अब ये रिजवान अगर वाइस कैप्टन है और ये सिर्फ वाइस कैप्टन ही रहेंगे, इनको कप्तानी की तरफ से नहीं देख रहे, अगर वो कप्तान के काबिल ही नहीं है, तो फिर वाइस कैप्टन में रिजवान को हटा दो, फिर किसी और को वाइस कैप्टन बना दो ना। और रिजवान इज द मोस्ट डिजर्विंग था। 4 बार पिछले 4 सालों में अपनी टीम को जो फाइनल खिलवा चुका है पीएसएल का, और सबसे ज्यादा टीम में एक्टिव नजर आते हैं। पाकिस्तानी टीम की बात करूँ तो सबसे ज्यादा एक्टिव रिजवान है। तो रिजवान के जो आप कह रहे हैं ना, फैंस काफी नाराज होंगे, और जो रिजवान का अपना जो कॉन्फिडेंस है ना, वो भी काफी शटर डाउन हुआ होगा कि यार मुझ पे ऐसी क्या कमी है कि वापस एक पुराने बंदे को ले आए हो। हालांकि डिजर्विंग और नंबर जो था ना, अगर नंबर वाइज नाम आ रहा था, नंबर भी चले, अगर आप चले नंबर वाइज भी चले, तो पहले शाहीन जब शाहीन बने तब भी हमने कहा था कि रिजवान के साथ ज्यादती हुई है, तो दोबारा अब रिजवान के साथ देखिए, अभी भी देखिए वर्ल्ड ये जो पीएसएल हुआ है उसका फाइनल किसने खिलवाया है? देखिए, नहीं जीत सके, लेकिन एंड तक जो परफॉर्मेंस गई है, पूरा का पूरा पीएसएल जिस टीम ने टेबल टॉप किया है वो तो मोहम्मद सुल्तान थी ना, और उसको लीड करते हैं मोहम्मद रिजवान। तो मोहम्मद रिजवान को ना लाना और बाबर आजम पे सुहागा ये हुआ है कि देखें, शाहीन अफरीदी जो थे उन्होंने पूछा है, उनका ये तो हक बनता था ना कि यार, उन्होंने पूछा कि मुझे हटा क्यों रहे हो, तो उन्होंने बोला कि आप फास्ट बॉलर हो, और फास्ट बॉलर जो है वो लॉन्ग टर्म इंजरी के मसले होते हैं, तो इतना बस स्ट्रेस ले नहीं सकता। तो तब बनाया क्यों था? तब पहले बनाया कि दूसरी मैनेजमेंट ने बनाया था ना। अगर तो इनकी सोच ये है कि फास्ट बॉलर नहीं बन सकता, तो स्टीव वो फास्ट बॉलर, पैट कमिंस फास्ट बॉलर,
वसीम अकरम फास्ट बॉलर, कपिल देव फास्ट बॉलर, इमरान खान फास्ट बॉलर, तो ज्यादातर जो वर्ल्ड कप जीते हैं 50 ओवर के वो ज्यादातर हमारे फास्ट बॉलर पूरी दुनिया में जितवाए हैं। तो ये तो एक अजीबोगरीबी मंतज है। लेकिन देखिए उनकी परफॉर्मेंस देखिए, शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाना तो मेरी समझ से वाकई बालातर था, लेकिन ये जो बात अब की है कि मोहम्मद रिजवान को नहीं लेके आए, ये मुझे अभी तक नहीं समझ आ रही। मेरी ना हजम ही नहीं हो रही ये बात कि आप बाबर आजम को वापस लेके आ गए हैं, और बाबर आजम जिनके साथ उनकी थोड़े से जो टीम जिनको आप वापस लाना चाह रहे हैं, जिनके साथ उनके फटे फैल गए, मुझे ये अंदर से न्यूज आ रही है कि जी मोहम्मद रिजवान के अगेंस्ट कुछ लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि मोहम्मद रिजवान जो है कप्तान बन सके। उन्होंने शायद ये बात बीसीबी मैनेजमेंट से भी बात की कि मोहम्मद रिजवान को ना बनाया, अगर आपने बनाना ही चाहिए, इनको हटाने है तो फिर बाबर आजम ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बाबर आजम आपको पता है कि वो थोड़ा सा दूसरे प्लेयरों के साथ दोस्ती यारी में आगे एक डिसीजन ले जाता है, लेकिन मोहम्मद रिजवान इमरान स्ट्रिक्ट हैं। अगर वो दोस्ती यारी की तरफ नहीं जाते, वो टीम परफॉर्मेंस की तरफ जाते हैं, एक साल तो मेरे हिसाब से 1 साल पहले अगर हटाया गया था इनको, तब भी ये डिसीजन गलत था, और आज जब वापस लाया गया है तो ये भी डिसीजन गलत ही है। गलत पे गलत डिसीजन लिए गए, जो बंदा डिजर्व करता था उसको नहीं लाया गया। शाहीन अफरीदी भी गलत आए थे, बाबर आजम भी आज गलत आए हैं। देखिए अगर 1 साल पहले मैनेजमेंट तो यही ना, अगर एक पीसीबी का चेयरमैन बदला है तो बंदे तो बाकी तो वो यही है ना सारे के सारे। 1 साल पहले इन्होंने रिपोर्ट बनाई कि बाबर आजम जो है क्रूशल स्टेज पे जब मैच फंसा होता है, जब वहां पर अच्छे फैसले नहीं ले पाता, या फिर उनकी जो टीम सिलेक्शन होती है वो बहुत बुरी होती है, या उनकी दोस्ती यारी होती है, तो ये तीनों बहुत बड़ी वजह थी जिसकी वजह से उनको हटाया गया था। तो क्या एकदम से ये सारे के सारे मसले बाबर आजम से खत्म हो जाएंगे? क्या बाबर आजम क्रूशल स्टेजेस में दोबारा से, आपको पता है बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान सिर्फ 4 आउट कर पाता था, उसके बाद अगले आउट नहीं कर पाता था। इंडिया के खिलाफ एशिया कप का फाइनल हो जाए या सेमीफाइनल हो जाए वर्ल्ड कप का, तो काफी मोमेंट्स ऐसे हैं कि सिर्फ 4 ही विकेटें लिए, 5वीं विकेट बाबर आजम नहीं लेके पाए अपने बॉलर के साथ। तो बाबर आजम के जो फ्लोज हैं वो एकदम से खत्म हो जाएंगे, ये मुझे समझ नहीं आ रही है। ये भाई मैं अगर अपने आपको बेवकूफ बनाना तो कहते हैं कि यार खत्म हो जाएंगे, लेकिन हकीकत में तो खत्म नहीं होने वाले। आपको पता है ककूल में जो कमेटी गई है, हमारी सिलेक्शन कमेटी गई है, वो डिसीजन यहाँ से करके गई थी, वो यहाँ से भी डिस्कशन नहीं करने गई थी, वहां पर जाके प्लेयर्स के साथ बात नहीं करनी की थी, वो अपना डिसीजन लेके गए थे और वो थोपने गए थे, और वो थोप दिया वहां पर। बाबर आजम मान किस तरह की, मुझे हैरत हो रही है कि बाबर आजम को ये कप्तानी लेनी नहीं चाहिए थी। जब आपको पता है कि जिस तरीके से आपके साथ पहले ट्रीट किया गया, आप एज ए प्लेयर खेले, आपने स्कोर करते, आप वाकई दुनिया जो पाकिस्तान के क्रिकेट के तो सबसे बेहतरीन बैट्समैन बनने वाले हैं। तो ये शक पा रहा है कि शान मसूद ने भी एक ही सीरीज खेली भी है, तो वो भी 3-0 हार के आए हैं ना, उन्होंने कौन सा कारनामा कर दिया? अगर शाहीन अफरीदी बाहर हो सकते हैं तो फिर शान मसूद को क्यों रिटर्न किया जाएगा? मुझे तो जहां तक लग रहा है कि शान मसूद भी वहां से फारिग होने वाले हैं, ये फिर बाबर आजम की सुप्रीमेसी हो जाएगी। और ये हो सकता है, ये शायद आने वाले वक्तों में ये हो सकता है कि शायद मोहम्मद रिजवान को टेस्ट क्रिकेट की कप्तानियां दे दी है, ये मुझे शायद जा रहा है। अगर मिलनी होती ना रिजवान को कप्तानी, तो फिर ये ओडीआई अगर बनानी होती, बाबर आजम को भी तीनों फॉर्मेट का बनाना होता, तो आज शायद अनाउंस कर देते ना। शायद ये स्लॉट जो खाली रखी गई है, शायद ये मोहम्मद रिजवान के लिए रखी गई है, मुझे ये लग रहा है। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो बाबर आजम का फैसला हुआ है, मेरे ख्याल में और वैसे के ख्याल में तो ऐसा है कि ये नहीं सही फैसला था। तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।